चले? चलो। हाँ पापा। संभल के। हाँ। आपका गांव आ गया, उतरिए। चलो उतरेंगे। हाथ पकड़ के चलो बेटा। सुनिए, गांव में नए हो क्या? नहीं सर, मेरा जन्म यहीं हुआ था। पढ़ने के पास एक परिवार में मेरी शादी हुई। ये मेरे हस्बैंड है, गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। 4-5 साल हो गए हमें गांव आए हुए, इसलिए मम्मी पापा को मिलने चले आए। आपको और कोई वक्त नहीं मिला? जल्दी जाइए घर। लेकिन इतनी पुलिस प्रोटेक्शन क्यों? आपके लिए नहीं है, बस के लिए। हम चाहते हैं सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न हो, इसलिए। चलिए, यहाँ खड़ा रहना सही नहीं है, जाइए घर। सुमति, चलो। अरे नहीं, ये क्या, बाला की मौत हो गई? इनका 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, हमेशा साथ में रहा करते थे। जानते हो, पूरा गांव इनसे बहुत प्यार करता था। अरे रे, ये लड़का भी इतनी जल्दी चल बसा। किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? जिस बाला की तस्वीर देखी थी, ये भी उसके फ्रेंड सर्कल में था। 2 सालों के अंदर 2 पक्के दोस्तों की मौत हो जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। तुमने साल तो देखा, लेकिन इनकी डेट नहीं देखी। अरे देखा तुमने, दोनों की मौत एक ही तारीख पर हुई है। तुम्हारे गांव में जरूर कोई गड़बड़ है। क्या तुम्हें पता भी है कि इस तारीख पर यहाँ होता क्या? तुम्हें अब तक बात समझ नहीं आई? ये तारीख कल की है। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों फैला हुआ है। जरूर यहाँ कोई बात है। नहीं समझी? इन दोनों की मौत कोई हादसा नहीं, मर्डर था। चलो जल्दी चलो। माँ, माँ, माँ। सासू माँ। अरे बाप रे, तू आ रही है, बोल देती एक बार फोन करके तो क्या चाहता तेरा? आजा जल्दी अंदर आ। चल। चलो बेटा चलो। लीजिए पापा। हाँ बेटा। यहाँ हो क्या रहा है ससुर जी? पूरा गांव कब्रिस्तान बना पड़ा है। सब किस्मत का खेल है बेटा, और कुछ नहीं। कभी ये ऐसा गांव हुआ करता था जहां सब मिलजुल कर प्यार से रहते थे। पता इस गांव की ये हालत कैसे हुई? समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। सरपंच के बेटे के 5 खास दोस्त थे, रमेश, मीरान, राज, बालन और कार्तिक। वो सब स्कूल के पहले दिन से ही पक्के दोस्त बन गए। कहानी की शुरुआत इन्हीं 6 दोस्तों से होती है। हम सब 5वीं क्लास में हैं, छोटे थे तब से दोस्त हैं। तो अब तुम सब बड़े हो गए हो, हाँ? शुक्रिया बच्चों। लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? आपके गांव में आपकी जान को खतरा क्यों है? ठीक है, बताऊंगा। अरे शुक्रिया। ये लीजिए सर। कद्दू। ये लीजिए। आओ। ये लीजिए। तुम भी कद्दू लाए हो? हाँ। सुनो, तुम सब दोस्त हो ना? मेरी गैंग अलग है और इसकी अलग। बचपन से ही तुम सब गैंग में बंटने लग गए? मेरे पापा ने कहा है कि इसके साथ नहीं घूमना है। क्यों? इसकी माँ इसके घर पर काम करती है और इसके पापा मेरे घर पर काम करते हैं। तो क्या हुआ? जो हमारे घर पर काम करते हैं उनके साथ ज्यादा उठना बैठना ठीक नहीं, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। वो गलत कहते हैं। सर, पापा कैसे गलत हो सकते हैं? पापा भी कभी कभी गलत हो सकते हैं बेटा। अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा के लिए इसके पापा काम करते हैं, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि वो सही है, लेकिन कभी तुम्हारे पापा को इसके पापा के लिए काम करना पड़ा तो? सर, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है और होगा। वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है। संविधान में इसके भी वही अधिकार हैं जो अधिकार तुम्हारे हैं।
तो ये भी उतनी ही इज्जत चाहता है जितनी इज्जत तुम चाहते हो। इंसानों में ना कोई फर्क नहीं होता बेटा, सब एक जैसे ही होते हैं। तुमने भारतीय का लेख पढ़ा है? वो क्या कहते हैं? जात पात धर्म व्यवस्था सब श्राप है, जन्मजात किसी को छोड़ा रहना पाप है। इस बात को हमेशा याद रखना बच्चों। अगर हम सब भारतीय जाति धर्म को हमारी जिंदगी से निकाल दे और सब एक साथ सिर्फ मनुष्य बनकर जिए ना, तो इस दुनिया में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खुद को गर्व से एक भारतीय कहता हूँ। लोगों को किसी भी वजह से हमें अलग नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। उम्मीद है तुम्हारी पीढ़ी में ऐसा हो। अगर मेरी बातों में दम लगता हो तो चलो हाथ मिलाओ। क्या हुआ, तुम मुझसे सहमत नहीं हो? जरा ध्यान से सोचो। एक बार शपथ ले ली तो मरते दम तक उसे निभाना होगा। हम में से कितने लोगों को बड़े होने के बाद भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये जरूरी सबक बचपन में ही सीख लिया था। समय का पहिया तेजी से घूमने लगा और वो सब चौड़ी छाती और ताव वाली मूंछों वाले हट्टे कट्टे मर्द बन गए। ये लो, तुमने कागज पे सब लिख लिया ना? कुछ भी भूलना मत। ठीक है। चलो मुंह खोलो बेटा। आ करो। आंटी जरा इसे चक्कर देखिए, नमक मिर्च तो ठीक है? अरे मेरे कहने से क्या होगा, दादी से पूछो, वही तुम्हें सब सही बताएंगी। वो आपकी सास है, मेरी नहीं। माँ ये अच्छी तरह जानती है कब किसे कितना मक्खन लगाना है। मुझे लगता है मेरी बहू कहीं इसकी सास ना बन जाए। ध्यान से सुन, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर पर राज मेरा ही चलेगा। क्या कह रही हो दादी? आपका पोता आपकी हर बात मानता है, इसलिए हवा में मत उड़ो। आप जानती हैं, पापा ने घर के सारे पुराने जंग लगे ताले हमसे बदलने के लिए कहे हैं। ताले बदलने के बाद उसकी चाबियां भी आप ही को मिलेंगी, ऐसा मत सोचना। वो मेरी माँ को मिल सकती हैं या उस लड़की को जिससे मेरा भाई शादी करेगा। ये क्या बोल रही है? तू पूजा के लिए आई है ना, तो हमारे बीच झगड़ा क्यों लगा रही है? लाचा खा मुझे। मुझे लगता है नमक मिर्च थोड़ा कम है। इतना ही ठीक है। आप और आपकी सासू माँ कहती है कि 40 के बाद नमक मिर्च कम खाना चाहिए, समझी? अरे भाभी, मुझे लगता है इसे अभी थोड़ा कंट्रोल में रखने की जरूरत है। इसके मन में क्या चल रहा है सब जानते हैं, पर मेरे बेटे के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। अच्छा सुनिए, अगर वो ये मान जाए कि वो मुझसे प्यार करता है तो अगले मुहूर्त पर हमारी शादी करवा देंगी। उसके मुंह से बुलवा कर तो दिखा। अगले मुहूर्त में क्या, आज ही तेरी शादी करवा दूंगी उससे। इतनी सी बात है ना, मैं आज ही उससे बुलवा लूंगी। अरे सुन, मीरान और बालन के आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है भाई। लगता है घर पर मेहमान आए हैं, आज तो हमें भाव नहीं मिलने वाला। चुपचाप पानी पी। नहीं तो मैं नहाऊंगा क्या? इस घर में पानी और कॉफी के बीच में फर्क ही पता नहीं चलता। आंखें गोटी की तरह निकाल के क्या देख रहा है? ओ तेरी। पड़ोसी देश वाले भी घूर के देख रहे हैं। पता नहीं घर पे बैठ के टीवी क्यों नहीं देखते। मेरे बंधु, वो घर की सफाई नहीं कर रही है, तेरी नीयत को गंदा कर रही है। ओके। क्या बात है मामा, बड़ी जोर जोर से सीटियां बज रही हैं। क्या साइट सीइंग चल रही है? और तुझे पता है कि ये तुझे घूर रहा है, फिर भी यहीं खड़ी है? अगर ये मुझे चाहता है तो सिर्फ ऐसे घूरने के बजाय मुझसे शादी करके हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ क्यों नहीं रख लेता? हाँ, एक लड़की को घूरना अलग बात है, लेकिन एक आंटी की लड़की से शादी करना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। आखिर है तो सरपंच का बेटा, इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसेगा। अगर तुम्हें बात करनी है ना तो अपने मम्मी डैडी से कहो कि वो तुम्हारे साथ मेरे गाँव आए। एक दूसरे को जानते हैं। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम अपने रास्ते जाना, मैं अपने रास्ते। सुनिए भाभी, इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आज रात को हम सबको बाहर ही सोना पड़ेगा। इसका ये मतलब है, अगर पसंद आई तो गाड़ी रख ले, वरना अच्छी नहीं लगी तो शोरूम में वापस। है ना? तेरी तो कुछ अनसेंसर्ड बोल दिया क्या? ये बम आया, बम आया, बच गया। मैं ये कह रहा था कि मेरा भाई रुक ना, क्या कर रहा है तू? वो एक दूसरे को जानने की बात कर रही है और तू भी उसके पास जा रहा है। देख जरा संभल के, मैं यहाँ हूँ, ठीक है? ठीक है, जो करना है कर। स्टॉल, बैल्कनी सब फुल है,
भाई सब देख रहे हैं, रुक जा। बिना टिकट के शो एंजॉय कर रहे हैं सब। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो और 80 साल की हो जाओगी तब भी सुंदर ही रहोगी, लेकिन शादी का ख्याल दिल से आना चाहिए। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। मेरा बेटा भी ना अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुम अपना ध्यान ज्यादा मत भटकाओ, जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा करो। माना कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो एक दूसरे को क्या मुंह दिखाएंगे? पहले खाना वाना बनाना सीख लो, नहीं तो अपनी दादी से पूछ लो। जाओ। मम्मी का बाबू बाबा बन गया। भाई कॉफी। आओ आओ शिवा। बड़े भाई कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ सरपंच जी। मेरी बेटी की शादी तय हुई थी, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मैं आपके बेटे से मिला था, उसने कहा था वो आपसे बात कर लेंगे। अच्छा तो बेटा बॉस बन गया है? नहीं ऐसी बात नहीं चलो है। अच्छा ही है। वैसे जी। तुम पिछले 20 साल से मेरे लिए काम कर रहे हो। जी। फिर तुम मेरे बेटे के पास क्यों गए? उससे मैं बेझिझक बात कर पाता हूँ, इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें ठीक लगता तो कोई बात नहीं। कितने पैसे चाहिए? मुझे बस आप 1 लाख दे दीजिए, इतने में हो बाकी जाएगा? लोगों से मैं पैसा कर्जे में ले लूंगा भाई। किसी और से कर्जा लोगे तो पूरी जिंदगी खून पसीना एक करना पड़ेगा वो कर्जा चुकाने के लिए। एक काम करो। हाँ बोलिए। हमारे अकाउंटेंट से कहो हाँ भाई। कल ही शिवा के नाम से 2 लाख का एक चेक बना कर दे दे। ठीक है, तुम कल आकर चेक ले जाना, और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया तो मेरे बेटे को कहना चाहिए। अरे नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। तो शुरू करें? शुरू करते हैं। चलिए, अगर सब आ गए हैं तो शुरू करते हैं। जल्दी शुरू कीजिए ना। हाँ कर रहा हूँ बाबा। जिन लोगों को हर 5 साल बाद होने वाले टाउन चेयरमैन के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, जो टाउन चेयरमैन बनने की आशा रखते हैं, वो कृपया आगे आकर अपना नाम बताएं। हर बार देवेंद्र जी और विल्लप्पन जी अपना एक उम्मीदवार चुनते हैं, वही हमेशा इस कुर्सी पर बैठता है। ये प्रथा पिछले 15 सालों से चल रही है। इस बार कॉलोनी के लोगों ने ये कहा है कि उन्हें इस प्रथा से आगे बढ़ना सही लग रहा है। अबे वो कौन था? तेरी इतनी हिम्मत की अब तू हमारे सर पर बैठ